हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल हिल स्टेशन के जैसा है ना? जी नहीं, ये हिल स्टेशन नहीं है। ये मेरे घर से दिखने वाली बालकनी का व्यू है। जो मेरी बालकनी है वो मेरे बेडरूम से अटैच्ड है और मेरी बेडरूम से मुझे ये व्यू दिखता है। ट्रस्ट में इतना रिलैक्सिंग, इतनी हरियाली, इतना सब कुछ है कि आपका मन भरता नहीं है देखे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पेड़ पौधे पहाड़ हरियाली सिर्फ यही दिखती है और परिंदों की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। मेरा मन ही नहीं भरता जब भी मैं बालकनी में आके ठहरती हूँ इन नज़ारों से। सिर्फ नारियल के पेड़, सुपारी के पेड़ और बहुत सारे परिंदों की आवाज। और ये जगह पे बैठ के मुझे काम करना, खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, मेरा ये फेवरेट स्पॉट है। मुझे जब भी वक्त मिलता है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ। ट्रस्ट मी, ऐसा नज़ारा आपको ना बहुत रेयरली मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ पे वक्त हो चुका है 11:30। मैं दोपहर की लंच की तैयारी में लग गई थी क्योंकि आप सब जानते हो कि नया घर है, नया शिफ्टिंग किया है, तो चीज़ें भी बहुत सारी बिखरी पड़ी हैं और बच्चों को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खा के आदत है, तो ब्रेकफास्ट को जल्दी कर लेते हैं। तो मुझे अभी जो लंच की तैयारी है वो थोड़ी करके रखनी पड़ती है। पता नहीं बच्चों को कब भूख लग जाए, तो जब भी उनको भूख लगती है मैं सर्व कर दूं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो ब्रेकफास्ट होने के बाद जो लंच की तैयारी होती है उसको मैं इमीडिएटली करके अपने आप को फ्री कर देती हूँ, ताकि मैं बाकी के मेरी जो एडिटिंग के काम हो या फिर मेरे दूसरे काम जो हो मैं उसको संभाल लूँ। अभी तो आप सब जानते हो कि मेड भी नहीं है, तो घर का पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं हर दिन एक नया टास्क ले लेती हूँ, हर दिन एक नया कोना साफ कर देती हूँ, हर एक दिन एक नई चीज को मैं साफ करके रख देती हूँ ताकि मुझे ज्यादा स्ट्रेस ना हो। मैं वही जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी, शायद वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए आपकी डेली लाइफ में मैनेज करने में चीजों को। क्योंकि मैं जहाँ पे थी मेरे घर में दिन में 2 बार मेड आती थी, सुबह में आती थी फिर शाम में भी आती थी। मुझे काम का कोई अंदाजा ही नहीं होता था। कुछ भी हो, बर्तन हो, सफाई हो, वॉशरूम धोना हो या फिर सब कुछ, यहाँ तक कि वो किचन का स्लैब भी वॉश करके चली जाती थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। वह सबके लिए एक जैसा नहीं होता, कभी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आती रहती है, तो इन सब के लिए आपको खुद को भी तैयार रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सालों से मेड आती थी तो मैं सिर्फ मेड के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठ सकती। कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कभी कभी आपको जो अभी हम फेस कर रहे हैं कि यहाँ पे एक तो मेड नहीं मिलती और दूसरा मैं फाइनेंशियली भी अभी थोड़ा सा सब चीज़ों को मैनेज करना सीख रही हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो चीज़ों को खुद को करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई अपने घर का काम खुद को करने में कोई में दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपना घर तो अपना घर होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चावल को धो लिया था। नोटिस किया होगा आपने, चावल जब तक ट्रांसपेरेंट हुआ मैंने तब तक वॉश किया। 3 से 4 पानी से मैंने चावल को वॉश किए, क्योंकि मुझे पहले से ये हैबिट है जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए चावल, पानी साफ ना हो जाए तब तक मैं उसको वॉश करती रहती हूँ। क्योंकि चावल ऐसा धोने से ना चावल चिपचिपे नहीं बनते हैं और बहुत खिले खिले से बनते हैं, और अजीब सी एक स्मेल आती है चावल से, वो भी नहीं आएगी अगर आप चावल को 4 से 5 पानी से अगर धो देते हैं। तो ये मेरी बहुत पहले की और पुरानी हैबिट है, मैं इसको हर बार फॉलो करती हूँ। अगर आपको भी इसको फॉलो करना है तो आप एक बार ट्राई जरूर करें, आपको डिफरेंस डेफिनेटली मालूम हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने, आप सब जानते हो जैसे कि मैं अभी गैस में नहीं इलेक्ट्रिक स्टोव में, इंडक्शन स्टोव में पका रही हूँ, तो इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे ये जो कुकर है उसमें मैंने पानी और नमक डाल के चढ़ा दिया था उबाल आने के लिए। 15 से 20 मिनट मैंने चावल को भीगने के लिए रख दिए ताकि उसको पकने में आसानी हो, और चावल बहुत सॉफ्ट से पक के तैयार भी होते हैं अगर आप 15 से 20 मिनट उसको धो के रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही किया। और आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है सीटी लगाने के पहले। ये क्योंकि कुकर के ऊपर अगर ये पींच जो आती है, जैसे सीटी उठती है ना, तो सीटी उठने के बाद यहाँ पे पानी जो आ जाता है ना पींच वाला, वो ना है, इसीलिए मैं इसको डालती हूँ दाल बनाने के टाइम पे, चावल बनाने के टाइम पे भी। ट्रस्ट में इससे कुकर बहुत ही साफ रहता है। और मुझे स्पेशली कुकर वॉश करना बहुत ही सर दर्द का काम है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कुकर वॉश करना। मेरी जैसी बहुत सी लेडीज होंगी जिनको कुकर वॉश करना बहुत ही बड़ा हेडेक लगता है, तो इसको साफ रखने के लिए मैं जितना हो सकता है मैं उतना जुगाड़ करती रहती हूँ।
आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी तो निकला लेकिन ये भीगा नहीं है, कुकर मेरा स्टेन्स नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे इस हैक को मैं कभी भी यूज करती हूँ जब भी मैं कुकर यूज करती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं चावल एकदम फरेरे खिले खिले से तैयार हुए हैं, बिल्कुल चिपचिपे नहीं है, फरेरे चावल हैं। तो मेरे बच्चों को भी स्पेशली ना फरेरे चावल ही पसंद आते हैं। फरेरा जो राइस होता है एकदम सॉफ्ट राइस या सॉगी राइस वो नहीं खाते, तो मैं नॉर्मली ऐसे ही बनाती हूँ। आप इसको एक बार ट्राई करें, डेफिनेटली आपको पसंद जरूर आ जाएगा। और यहाँ पे जो ये रेसिपी मैं बना रही हूँ इसको बोलते हैं एग ऑमलेट करी। ये जो होती है ना ये सिमिलर टू मैंगलोरियन फिश करी के जैसी होती है, जिसका मसाला भी सिमिलर होता है। तो इसकी जगह पे यहाँ पे मैंगलोर में क्या करते हैं कि ये लोग फिश डालते हैं, लेकिन मैं फिश की जगह पे अंडे यूज करती हूँ। हाँ डेफिनेटली जब भी फिश बना रही हूँ, फिश करी बना रही हूँ, तो मेरे बहुत सारे रेसिपीज हैं फिश को लेके। उसको उसके करीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। कभी आंध्रा की बनाती हूँ, कभी बैंगलोरी स्टाइल बनाती हूँ, कभी मैंगलोरी स्टाइल बनाती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। वन ऑफ द मैंगलोर फेमस करी जो है उसकी सिमिलर ये जो अंडा ऑमलेट की करी है वो होती है। यहाँ पे जो अंडा फोल्ड करके हम कट करके मच्छी के जैसे स्लाइसेस बना के उसमें डाल देते हैं। यहाँ पे मैंगलोर में क्या करते हैं, सेम रेसिपी को जो मछली होती है उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा टास्क होता है इसमें। अगर आपको प्रैक्टिस है इसका तो आप डेफिनेटली पीसेस अच्छे से बना सकते हो। अभी मेरे पास चीजें नहीं है, मेरी पता नहीं करची कहीं है, कहीं कुछ भी ठीक से नहीं मिल रहा है क्योंकि शिफ्ट किया है और बॉक्सेस में बहुत सारे आइटम्स मिस हो चुके हैं। मिस इन द सेंस कहीं ना कहीं होंगे किसी ना किसी बॉक्स में, लेकिन पूरों को सेग्रीगेट करना मुझसे तो नहीं हो पा रहा है अभी के लिए। तो आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, मुझसे नहीं हो पा रहा है। जो जब भी वक्त मुझे मिल रहा है थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरी अनपैकिंग कर रही हूँ। जैसे ही मुझे पूरी चीजों को, किचन को सब कुछ सेटल करने में मुझे बहुत लॉन्ग टाइम लगने वाला है, मुझे पता है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल से स्लाइसेस बनके तैयार हो रहे हैं। जैसे मछली के स्लाइसेस नहीं आते, सेम वैसे ही मछली के स्लाइसेस के जैसे ही ये स्लाइसेस बनते हैं। डिफरेंस इतना है कि ये मछली नहीं है, अंडा है। तो मेरी बेटी को जो है ये जो करी है उसकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बनाने का। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो व्यू है ये मेरी बालकनी से भी दिखता है और मेरे किचन से भी दिखता है। मैं इस व्यू को देखते हुए मैं अपनी जो डिशेस है मैं उसको बनाती हूँ, रेसिपीज को बनाती हूँ। डायरेक्टली आपको जैसे ही आप अपनी नजर उठाते हो आपको मेरे किचन से ये व्यू दिखता है और बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करी है और मेरी डॉटर की फेवरेट करी है, तो मैंने उसको ऑलमोस्ट बना के तैयार कर दिया है। तो लंच का टाइम तो अभी है, अभी मैंने 1:30 बजे अपना जो कुकिंग का काम था मैंने उसको खत्म कर लिया। बच्चों को जब भी भूख लगेगी वो खा लेंगे। तो क्योंकि मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं, जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे मशीन्स वगैरह अभी तक फिक्स नहीं हो पाए हैं। उसको मैंने बहुत ही वेट किया, उस बंदे को मैंने बहुत ही ट्राई किया, और जो बंदा आया वो पता नहीं उसको नॉलेज ही नहीं था मशीन्स फिट करने का। तो मैं मशीन्स के साथ रिस्क नहीं लेना चाह रही, तो आई जस्ट सेड नो, मुझे नहीं करवाना है। तो दूसरा छोटा मोटा कोई काम था मैंने उससे करवा लिया और उसको भेज दिया। तो मशीन्स वगैरह जो भी थे उसको मैंने खुद में फिक्स किया है, वॉशिंग मशीन को और डिश वॉशर को। ट्रस्ट में बहुत ही मुश्किल का काम था, लेकिन हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। अभी मेरे वॉशिंग मशीन भी एक्सेस में है और मेरी जो डिश वॉशर है वो भी अभी चल रही है। मुझे फाइनली बर्तन हाथ से धोने से थोड़ा को राहत मिली। अगर मशीन थोड़े दिन के लिए रुक भी जाती है तो नो माइंड, क्योंकि मैंने अभी आदत डाल ली है हाथ से भी मैं बर्तन धो के साफ सुथरा बना के मैं सब कुछ मेंटेन करके रख देती हूँ। क्योंकि हर बार आपको कंफर्ट जोन नहीं मिल सकता, तो अपने आप को भी आप प्रिपेयर करके रखना जरूरी होता है। तो अपने घर का काम है तो डेफिनेटली वी हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट डेफिनेटली। मैं थकने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा मन इधर उधर हो जाता है तो डेफिनेटली मुझे दिल करता नहीं है काम करने का, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहता है, वो मूड स्विंग जो बोलते हैं, तो थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन मेरा काम मैं खुद से कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से लग गई साफ सफाई के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट किचन का काम जो था पकाने का वो तो खत्म हो गया।
यहाँ पे जो पैकेट्स मैंने निकाले थे कोथिमीर वगैरह के, मैंने उसको फ्रिज में वापस से डाल दिया। और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो एक व्हाइट कलर का जो डब्बा पड़ा है, वो जो है वो मेरा डीप फ्रीजर है, जिसमें मैं नॉन वेज आइटम्स, फिश वगैरह या फिर फ्रोजन वेजिटेबल्स, इनको बना के मैं इसमें स्टोर कर देती हूँ। और उसका भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि मैं कैसे फ्रोजन वेजिटेबल्स को स्टोर करती हूँ, मैं कैसे फ्रोजन वेजिटेबल्स इसमें रखती हूँ। ऐसे वेजिटेबल्स फ्रीज करके रखना या मील प्रेप बनाना या क्रीम प्रेप करना या फिर बकेट स्टाइल बना के रखना, ये आपके काम को ना इजी कर देता है। मैंने भी कुछ ऐसी चीजें बना के ऑलरेडी रख ली थी जब मैंने शिफ्टिंग करने का सोचा था, ताकि मेरा काम जो है वो इजी हो जाए, आसान रहे, मुझे शिफ्टिंग के बाद हैसल ना हो। हाँ, मुझे 1-2 दिन मुझे बहुत ही दिक्कत हुई, क्योंकि चीजें समेटने में मुझे टाइम लगा था, ना कि कुकिंग शुरू करने में। ये छोटी छोटी प्रिपरेशंस ना आपको पूरा वीक स्ट्रेस फ्री रखेंगी। आप पूरे वीक में 1 घंटा भी अपने लिए निकाल रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। सुबह से शाम तक काम करके, शाम से रात तक काम करके, अगर आपकी सेहत ही आपकी साथ ना दे तो फायदा ही क्या है आप सुबह से शाम तक काम करके या फिर घर संभाल के, अगर आपको एक ही बार बीमार पड़ना है। तो इससे अच्छा है आप वीक में एक टाइम निकाल लीजिए, एक वीक में एक डे निकाल लीजिए जहाँ पे आप इजी जो प्रेप मील है, प्रिपरेशन है, उसको करके रख लें, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा, बहुत ज्यादा आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। और आपका जो खाने का प्रोसेस है, किचन में घंटे घंटे खड़े रह के पकाना और बहुत सारे बर्तन साफ करना, ये सब चीजों से आप बच जाओगे। एटलीस्ट अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना जरूरी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कोई हमारा काम बांटेगा तो नहीं, कोई अपना साथ देगा नहीं, तो क्यों ना हम अपने वीक को प्लान करें, अपने मील को प्लान करें, अपने किचन को हम खुद प्लान करें और अपने स्ट्रेस को और अपने काम को थोड़ा सा कम कर लें। इसे वीक में एक बार हमें थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन उस 1 घंटे 1.5 घंटे की मेहनत से आप पूरा वीक स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। आप पूरे वीक में उन छोटे छोटे कामों से बच सकते हो जो बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेती हैं। और यहाँ पे मैंने पूरा किचन स्लैब वगैरह साफ करने के बाद झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के टाइम पे ना मैं क्या करती हूँ, मुझे जो भी हैवी चीज दिखती है मैं उसको थोड़ा थोड़ा हटा के मैं साफ कर लेती हूँ, ताकि उसके पीछे मकड़ी के जाले वगैरह या फिर धूल, बहुत सारी ऐसे बड़े जो चीजें होती हैं उसके पीछे ना बहुत सारी धूल गंदगी जमा हो जाती है, तो कभी वो दिखने में नहीं आती, लेकिन वो जो होता है वो कचरा जमा होता होता इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे मकड़ियां जम जाती हैं, कॉकरोचेस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों को बचने के लिए ना आपको वीक में एक बार या फिर 10 डेज में एक बार, अगर आप चीजों को ऐसा हटा के उसके नीचे अगर झाड़ू लगा के आप 15 डेज में एक बार अगर आप पोछा लगा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज जो जगह जो होती है एकदम क्लीन रहती है, पेस्ट जमा नहीं होते, और आपकी जो गंदगी होती है, डस्ट होती है, आप उससे भी बच सकते हो। तो यहाँ पे ये आदत बना लेनी चाहिए खुद को कि एक काम हम एक एक दिन एक एक घर का कोना जो है उसको साफ कर रहे हैं, एक एक चीज को साफ कर रहे हैं। तो एवरी डे आपको हर एक घर का कोना साफ करने की या हर एक चीज को डस्टिंग करने की, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आप हर दिन एक एक चीज को करिए ताकि आपको काम आसान भी लगे और आपका घर जो है नीट एंड क्लीन भी रहे, क्लेंजीनेस भी आप मेंटेन कर सके। फ्रिज वगैरह या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, जो भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, जो उसको आप एवरीडे मूव नहीं कर सकते, आप उसको वीकली वंस मूव करके उसको साफ सफाई अगर कर लेते हैं तो आपके लिए ही वो अच्छा है। तो मैं नॉर्मली इसको मैं फॉलो करती हूँ, मैं हर एक चीज को हटा के उसको साफ रखती हूँ, और वीक में एक बार मैं वैक्यूम जरूर करती हूँ ताकि मुझे वो डस्ट पार्टिकल्स, कहीं कहीं कभी क्या होता है झाड़ू में छूट जाते हैं वो, तो इसकी वजह से कोनों में धूल जमा हो जाती है। कभी अगर आपकी लाइक जहाँ पे भी आपका हाथ रीच नहीं होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिज के नीचे मेरा हाथ नहीं जाता है, झाड़ू भी नहीं जाती है, हैवी है, कभी कभी ना होता है तो मैं उसकी जगह वैक्यूम लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ना नए घर में पेंट होने के बाद पेंटर्स अपनी तरफ से तो क्लीन कर देते हैं, हमने भी क्लीन करवाया था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं शिफ्टिंग के टाइम पे जब आप बड़े आइटम्स रखते हो, लाइक बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह वहां पे जमा कर देते हो, तो
कचरा कुछ ना कुछ चिपक ही जाता है और मुझे उससे बहुत इरिटेशन हो रहा था। तो मैंने क्या किया, एक पट्टी का जो ब्लेड होता है जो पेंटर्स वगैरह यूज करते हैं, मेरे को वो लेके मैं पूरा जो फ्लोर है उसको क्लीन कर रही थी, ताकि वो जो भी लगा हुआ है, जो भी फ्लोर पे गंदगी दिख रही थी, मैं पूरा वो क्लीन करके मैं झाड़ू लगा रही थी, सो दैट आई कैन मॉप द फ्लोर। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या है, मुझे गंदगी बर्दाश्त ही नहीं होती। मुझे कितना भी स्ट्रेस हो, मैं थोड़ा टाइम लेके काम कर लेती हूँ, लेकिन करती जरूर हूँ। मुझे घर का हर एक कोना साफ चाहिए होगा। जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, इन चीजों को मेंटेन करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप डेफिनेटली कर सकते हो, बस इसकी आदत होनी चाहिए। अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी। तो आप चलते हैं शिफ्टिंग की तरफ। शिफ्टिंग का मैं आपको बता देती हूँ। हम खुद शिफ्टिंग का बिजनेस करते हैं, पर बहुत सारे घर हमने शिफ्ट करवा दिए हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा काम होता है सिर्फ घर शिफ्ट करवाना। जो पैकिंग होती है, हम फटाफट से जाते हैं, हमारी टीम जो है फटाफट से वहां पे पहुंचती है। जो भी हमें मिलता है हम डब्बों में डालते हैं, बॉक्सेस में पैक करते हैं, एंड वी विल ट्राई टू शिफ्ट विदाउट एनी डैमेजेस। बट उसके पहले का जो काम होता है, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हो तो जो आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत टिप्स दे देती हूँ। उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन 100% नहीं होने वाला है। तो आपको अपनी तरफ से प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा, बट थोड़े बहुत छोटे मोटे मैं टिप्स दे देती हूँ। जैसे अगर आपने शिफ्ट करने का प्लान किया है, तो पहले पैकर्स एंड मूवर्स वालों को मिनिमम 15 दिन पहले बुक करिए। जो भी आपके घर के करीब में है उनको बुक करिए, ताकि आपका काम आसान हो जाए। दूसरा क्या है, 8 दिन पहले से आप अपने कमरों की पैकिंग पहले शुरू कर दीजिए। डब्बे अपने तरफ से अरेंज करिए, बॉक्सेस, कार्टन बॉक्सेस जो आते हैं वो, क्योंकि पैकर्स एंड मूवर्स जब हमारी टीम जाती है तो विद इन 2 आवर्स हम पूरा जो भी हमें मिलता है लूज आइटम हम डब्बों में डालते हैं, इमीडिएटली उसको रैप करते हैं, फिर गाड़ी में लोड कर देते हैं। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, कि आप पता भी नहीं चलेगा कि आपको किस डब्बे में क्या है। तो हम एक ही घर में ज्यादा टाइम नहीं बिता सकते, तो ये काम लड़के करते हैं। इसीलिए अगर आपको इन कामों से बचना है तो 8 दिन पहले, अगर आप नजदीक का पैकर्स एंड मूवर्स हायर करते हो तो वहां पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि 8 दिन पहले आपको वो थोड़े से कार्टन बॉक्सेस दे दें, ताकि आप अपनी तरफ से पैकिंग कर सके। अगर आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर से भी कार्टन बॉक्सेस को अरेंज करके जो भी आपके अनवांटेड आइटम्स हैं, जैसे कि पार्टी वेयर्स हो गए, शूज हो गए, स्टेशनरीज हो गए, बुक्स हो गए, जो भी आइटम आपको दिख रहा है उसको आप पैक करके रख सकते हो मिनिमम 8 से 10 दिन पहले। जो किचन का आइटम होता है, मिनिमम 3 दिन 4 दिन पहले से आप उसको पैक करना शुरू कर दीजिए। जो भी अनवांटेड बर्तन है, 3-4 बर्तन एवरीडे के लिए रख लीजिए, लेकिन बाकी के जो भी बर्तन वगैरह है उसको आप पैक करके डब्बे में रख लीजिए। ये आपके कामों में बहुत ही आसानी होगी। बाकी के टिप्स मैं आइंदा के वीडियोस में देती रहूंगी। यहाँ पे अचानक से मेरे एरिया में बारिश शुरू हो गई और बहुत ही घमासान बारिश हुई, बिजलियों के कड़कने के साथ, और ये सीन इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मेरे को तो ऐसे ही फील हो रहा था जैसे कि मैं किसी हिल स्टेशन में हूँ। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।